जय शंभू। आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको उस अद्वितीय शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे अंदर बसती है, जो हमारे महादेव में निहित है। हमारे इस महान ईश्वर के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, पर जब भी उन्हें याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। महादेव, जिन्हें त्रिनेत्री भी कहते हैं, हमें शक्ति का प्रतीक हैं। वे समय के भीतर नष्ट हो सकते हैं, परंतु अपनी दैवीय शक्ति से जगमगाते हैं। वे हमें बताते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मा में वो असीमित सामर्थ्य है जो हमें हर संकट से पार करने का बल प्रदान कर सकती है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। धोखा मिलना, पराजय सहना, ये सभी जीवन के एक हिस्सा हैं। हमें धोखा देने वाले लोगों को सीख देनी चाहिए। हमारी क्षमता और प्रगति को वे कभी रोक नहीं सकते। जब तक हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे, तब तक कोई भी धोखा या असफलता हमें अस्थायी नहीं बना सकती। हमें अपनी संयमितता और समर्पण के साथ अपनी लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना होगा। महादेव ने हमें संकटों के बारे में बताया है, परंतु वे हमें भी यह बताते हैं कि जीवन का मार्ग नहीं सरल होता है। राह में आए बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनके सामने सीख जानी चाहिए। किसी का धोखा मत खाओ, परंतु अपने बारे में और बेहतरीन बनने की क्षमता को खोने मत दो। चाहे जो भी हो, हमें अपनी संकल्पित दृष्टि और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना होगा। महादेव की आराधना तो करेंगे ही, लेकिन उनके प्रेरणा से अपनी सोच, वक्तव्य और कर्म को सशक्त बनाना होगा। हमें वही करना होगा जो आवश्यक हो, न कि जो आसान हो। महादेव जगत के मार्गदर्शक हैं, जो हमें साहस, संयम और समर्पण की आवश्यकता बताते हैं। जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं, तो कोई भी धोखा या कठिनाई आपका मार्ग रोक नहीं सकती। तो आइए हम सब मिलकर महादेव की प्रेरणा से आत्मविश्वास और साहस भरते हैं, धोखा देने वालों को सीख देते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करें। हमारे महादेव, हमारे शंभू हमेशा हमारे साथ हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से हमें सफलता की ओर ले जाना होगा। चाहे जीवन की कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपनी भक्ति और धैर्य को सदैव बनाए रखना चाहिए। जय शंभू। हर हर महादेव। जय महादेव। आज मैं यहाँ हूँ ताकि तुम्हें एक मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से उन लोगों की सीख दे सकूं जो तुम्हें धोखा देते हैं। धोखा खाना जीवन का हिस्सा है, और धोखा खाने के बावजूद हमें अपनी आगे की यात्रा जारी रखनी चाहिए। हम सभी ने धोखा खाया है, क्योंकि जीवन ऐसा है। परंतु हमें धोखा खाने के बाद हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि इसका सामना करना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। धोखा खाने से यदि हम हार मान लें, तो हम अपनी सफलता की यात्रा से ही रुक जाएंगे। महादेव के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें यह समझना चाहिए कि धोखा हमें बल प्रदान करता है। जब कोई हमें धोखा देता है, तो हमें अपने आप में उत्साह, साहस और सामर्थ्य की आग जगानी चाहिए। हमें अपनी अनंत प्राकृतिक शक्तियों को जागृत करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करना चाहिए। जीवन में सफलता की राह पर जाने के लिए हमें धोखा खाने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। यदि हमें सफल होना है, तो हमें अपनी क्षमता को निखारना होगा। इसके लिए हमें धोखाधड़ी के मामलों से सीखना चाहिए
अपने गलतियों से उठकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें आपसी विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे मजबूत करना चाहिए। जीवन के मार्ग पर धोखा एक परीक्षा है। इसमें असफलता का मानवाधिकार है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमारी संघर्षों और विफलताओं से हमें सीखना चाहिए और उन्हें अपने सामर्थ्य में बदलना चाहिए। हमें अपनी आगे की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उन लोगों पर जिन्होंने हमें धोखा दिया है। महादेव ने हमें उत्तेजना दी है कि हम निरंतर अग्रसर रहें, चाहे कोई भी बाधा हो। धोखा खाने के बावजूद हमें आगे बढ़ना चाहिए और सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। हमारा आत्मविश्वास अटूट होना चाहिए और हमें खुद को अपनी सफलता के लिए संकल्पित करना चाहिए। तो यह रही मेरी मोटिवेशनल स्पीच, जो तुम्हें धोखा देने वाले लोगों के लिए है। धोखा खाना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें अपनी मनोबल और आत्मविश्वास को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। हमें उन धोखाधड़ी के माध्यम से सीखना चाहिए और अपनी सफलता की ओर प्रगति करना चाहिए। जय महादेव।